दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात क्या हुआ था? क्या आखिरकार इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिसने हैवानियत की और ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी से मौत कर दी गई, आखिरकार इसमें कौन कौन लोग सेफ थे? क्या आप ये जानते हैं? आपको कुछ नहीं पता। अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो हमारे साथ लास्ट तक चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार उस 8 अगस्त में और 9 अगस्त में क्या हुआ था और उसके बाद आखिरकार कोलकाता की पुलिस ने अभी तक क्या किया था और आरजीकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे आखिरकार वो इस टाइम कहां सोए हुए थे। तो इस सच्ची घटना और कहानी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सद्दाम हुसैन अजहरी यूट्यूब चैनल और मैं सद्दाम हुसैन अजहरी। तो दोस्तों, आज के इस आरजीकल कॉलेज में जो केस हुआ था, इस मामले पर बात कर लेते हैं। क्या सीबीआई ने इसमें क्या नए केस निकाले हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार आजकल सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ दिखाई जा रही है कि ट्रेनी डॉक्टर का जो हत्याकांड हुआ उसमें जो सबसे ज़्यादा रोल बताया जा रहा है वो संजय रॉय का बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हैवानियत करने वाले कुछ और लोग भी हैं। जब कोलकाता पुलिस ने इस पर छानबीन करने के बाद उस सेमिनार हॉल में उस रात 4 घंटे तक क्या ऐसा होता रहा? जो ट्रेनी डॉक्टर अकेली ही चिल्लाती रही, क्या वो आवाज़ किसी को क्यों सुनाई नहीं दी? आखिरकार इसमें और क्या रह चुका था जो आखिरकार वहाँ के आरजीकल कॉलेज के वॉचमैन तक को आवाज़ नहीं सुनाई दी? आखिरकार क्या उस रात ट्रेनी डॉक्टर अपने दोस्तों से मिलकर सेमिनार हॉल में गई थी? क्या उस रात देर ड्यूटी करने के बाद सेमिनार हॉल में वो ट्रेनी डॉक्टर वापसी आई? फिर उसके बाद क्या उसके साथ हुआ और आखिरकार वो वक्त कितना दर्दनाक होगा जिस वक्त ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये दरिंदगी की जा रही थी? उसके बाद कोलकाता के आरजीकल कॉलेज में एंट्री पुलिस मारती है। आखिरकार वहाँ की पुलिस ने क्या छानबीन की वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो छोड़कर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें कुछ दिनों बाद आरजीकल कॉलेज से जब प्रिंसिपल को सीबीआई अपनी गिरफ्त में लेती है तो सीबीआई प्रिंसिपल से कुछ ऐसे सवाल ऊट पटाख पूछती है जो प्रिंसिपल से दिए ही तक नहीं जाते। आखिरकार संजय रॉय से जो है सीबीआई ने बहुत सवाल पूछे, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस कहानी को हम शुरू से जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार 8 अगस्त को ऐसा क्या हुआ और 9 अगस्त को ऐसा क्या हुआ जो आरजीकल कॉलेज के आसपास में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही ये खबर सनसनी से फैल जाती है और ये खबर जैसे ही सब में फैल चुकी होती है, उस वक्त तक ये खबर सब में फैल जाती है जब तक उसके घर वालों को पता चलता है। लेकिन दोस्तों, जब उसके घर वालों को कॉल जाता है कि आपके लड़की ने सुसाइड कर लिया, तो तुरंत ही उसके घर के आते हैं और वो देखते हैं कि आखिरकार हमारी लड़की ने सुसाइड क्यों किया। आखिरकार वो इंतज़ार करते हैं। आखिरकार जब वो मिलने की कोशिश कर रहे थे तो उनको 3 घंटे वेट कराया गया, लेकिन 3 घंटे बाद जब उनको ट्रेनी डॉक्टर को दिखाया गया, कुछ ऐसी हालत में उसके माता पिता ने देखा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सेमिनार हॉल में कुछ ऐसी वारदातें हुई और फिर अगले ही दिन सेमिनार हॉल की साइट में काम शुरू क्यों करवाया? आखिरकार ऐसे बहुत से सवाल उठ रहे थे और आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर उठ रहे होंगे। लेकिन ये केस जो है जब तक कोलकाता की पुलिस से आगे बढ़ चुका होता है और कोलकाता की पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाती। सिर्फ कोलकाता की पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्त में लिया और संजय रॉय का पुलिस ने बयान रिकॉर्ड नहीं किया था, जब तक कि उसके माता पिता उस दिन जब 3 घंटे वेट कराया गया, उस वारदात को देखकर उनका दिल फट जाता है। और यहाँ तक उनका ही नहीं बल्कि जो वहाँ आरजीकल कॉलेज के आसपास हज़ारों की और लाखों की तादाद में भीड़ लग चुकी थी, उनका सबका दिल फट चुका था। आखिरकार 3 घंटे बाद जब उन्होंने अपनी लड़की को उस ट्रेनी डॉक्टर को जिस शक्ल में देखा, अगर आप उस शक्ल में देख लेते तो वाकई आप पीछे को गिर जाते। आखिरकार उन्होंने वो हकीकत बताई, लेकिन वो ये बता रहे थे जब 3 घंटे तक वेट करने के बाद हमने अपनी लड़की को देखा तो इस तरह से उस लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी। आखिरकार अफसोस की बात है कि एक शख्स का काम तो हो नहीं सकता। आखिरकार उसके शरीर पर
कोई हिस्सा ऐसा छिका नहीं था, ऐसा हिस्सा बचा हुआ नहीं था जिस पर स्क्रैच या चोट के निशान नहीं हो। सब पर बुरी तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। लेकिन उसके बाद इस केस में ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता सीबीआई को इन्फॉर्म करते हैं, वो कोर्ट से यही अपील करते हैं और कोलकाता के प्रिंसिपल से फिर सीबीआई ने पूछताछ शुरू की। सीबीआई जब वहाँ उस सेमिनार हॉल पर आई और वहाँ की आर्जिकल कॉलेज की जनता और वहाँ के जो डॉक्टर्स लोग हैं, वो उनका यही कहना है आखिरकार जहाँ पर ये क्राइम सीन हुआ उस सेमिनार में जब ये दरिंदगी हुई, उस सेमिनार को कोलकाता की पुलिस ने आखिरकार सील क्यों नहीं करा गया, ये बहुत से सवाल उठ रहे थे उस वक्त। लेकिन अभी तक इस केस में जो है मेन मुद्दा हाथ नहीं सीबीआई के आ रहा है। लेकिन मैं संजय रॉय की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि उस संजय रॉय ने सीबीआई तक को घुमा डाला। आखिरकार सीबीआई उससे खेल चुकी है, सीबीआई भी उसको सच पकड़ने का कोशिश में लगी है और जुटी हुई है। अभी तक संजय रॉय का सच सामने निकल के नहीं आ रहा। लेकिन उस रात जब सीबीआई ने संजय रॉय से पूछताछ की तो संजय रॉय ने बताया कि मैं ही इस दरिंदगी को अंजाम दिया था। लेकिन जब कोलकाता की पुलिस ने पूछा तो संजय रॉय ने तब भी यही बताया कि मैंने ही ये दरिंदगी की और मैं अपना जुल्म कबूल करता हूँ। जो उसने जुर्म किया उसको कबूल करता है। लेकिन ऐसे ही चलता रहा। जब उसके और टेस्ट हुए, जब आप जानते हैं लास्ट सीबीआई ने जब पोलोग्राफी टेस्ट किया तो उस पोलोग्राफी टेस्ट को भी संजय रॉय ने फेल कर दिया। आखिरकार संजय रॉय क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या उसके पीछे कुछ ऐसे शख्स छुपे हुए हैं जो उसके आगे करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलने की उम्मीद जो है लोगों में सो चुकी है। मैं सबसे यही कहूँगा कि आखिरकार ये वारदात हमारे साथ भी तो हो सकती है, ये वारदात किसी के भी साथ हो सकती है। तो हमें चाहिए कि वहाँ के हुक्मरान इस चीज़ को इंसाफ दे, उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दे। आखिरकार ये दुनिया भर में क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन अभी तक सीबीआई को जो इसमें इन्वॉल्व लग रहा है, सीबीआई उनको गिरफ्त में ले रही है। लेकिन अभी तक ट्रेनी डॉक्टर का केस जो है अभी तक वेरीफाई नहीं हो रहा। सीबीआई यहाँ तक ये बता रही है कि संजय रॉय के अलावा और कुछ लोग भी हैं इस केस में। लेकिन जनता के अंदर इतना गुस्सा भर चुका था, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जनता के अंदर इतना गुस्सा भर चुका था, जनता तोड़फोड़ पे उतर आई थी। लेकिन उसी के अंदर कुछ ऐसे गुंडे भर चुके थे जो सेमिनार हॉल में गए और वहाँ सबूत मिटाने की कोशिश की। और वहाँ एक ही सबूत नहीं बल्कि हज़ारों सबूत मिटाए गए। जब 3 घंटे तक उसके माता पिता को वेट कराया गया, 3 घंटे तक जब वेट कराया गया तो उन सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। आखिरकार इसमें कौन ऐसा बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जो सीबीआई अभी तक नहीं पकड़ पाई है? तो मेरे दोस्त इस सच्ची घटना का यही डी एंड करते हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसकी सही तरीके से वेरीफाई करने के बाद मैं आपको ट्रेनी डॉक्टर की सारी अपडेट बताने वाला हूं। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या करने की कोशिश की, आखिरकार इसमें कितने लोग शामिल हैं और उसका ट्रेनी डॉक्टर का बैकग्राउंड क्या था और ट्रेनी डॉक्टर के कौन कौन ख़ास दोस्त थे उस रात जिस रात वो ड्यूटी पे गई थी और वहाँ से गई तो जिंदा लेकिन वापस जिंदा नहीं आई। लेकिन अगर देखा गया तो लोगों ने एक जिंदा लाश ही देखी। आखिरकार लोगों ने देखा तो जब तक लोगों के अंदर गुस्सा भर चुका था। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि ट्रेनी डॉक्टर के लिए आप सब आवाज़ उठाएं ताकि सबको पता चल सके। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब